वर्कआउट भी कर रहे हो, प्रोटीन भी ले रहे हो, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, लेकिन मिरर में देखते हो और लगता है मैं वैसे का वैसे हूँ। तुम भी जिम जाते हो, अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो प्रॉब्लम तुम्हारे जेनेटिक्स नहीं है, तुम तुम्हारी स्ट्रेटेजी हो सकती है। आज मैं तुम्हें 7 रीजंस बताऊंगा। थाला फॉर अ रीज़न। आज तो थाला का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे थाला। जिसकी वजह से तुम जिम जाने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आते, और हो सकता है इनमें से एक मिस्टेक तुम भी कर रहे हो। सो सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1, यू आर नॉट कंसिस्टेंट। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग मंडे को मोटिवेशन के साथ जिम ज्वाइन करते हैं, एक वीक डेली जाते हैं, फिर एक दिन मिस, फिर 2 दिन मिस, फिर पूरा वीक मिस, फिर जिम जाते ही नहीं है। बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने हार्ड ट्रेन कर रहे हो, उसे फ़र्क पड़ता है कि तुम कितने महीने तक कंसिस्टेंसी ट्रेन कर रहे हो। रिमेंबर, वन अमेजिंग वर्कआउट वॉन्ट चेंज योर बॉडी, 100 ऑफ एवरेज वर्कआउट्स विल। और मिस्टेक नंबर 2 है, यू आर नॉट प्रोग्रेसिवली ओवरलोडिंग। एक क्वेश्चन, अगर तुम 6 महीने से वही 10 केजी के डंबल उठा रहे हो, 5 केजी के डंबल उठा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी ग्रो कैसे करेगी? बॉडी तभी अडेप्ट करती है जब उसको नया चैलेंज मिलता है। इसलिए हमेशा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, हर वीक में करो, करते जाओ। एक एक्स्ट्रा रैप या वेट बढ़ा दो, अच्छी फॉर्म या अच्छी बेटर टेक्निक से उसको भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहा जाता है। ये मसल ग्रोथ का एक फाउंडेशन है और एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मिस्टेक नंबर 3 है, प्रोटीन इनफ नहीं है। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। प्रोटीन इनफ नहीं है, वर्कआउट से सिग्नल देता है, मसल एक्चुअली बनाते हैं न्यूट्रिशन से। अगर तुम प्रोटीन नहीं लोगे तो बॉडी के पास मसल रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं होगा। इसलिए जिम जाना इनफ नहीं है, प्रोटीन भी इक्वल इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन के सोर्सेज क्या है? पनीर, मिल्क, दही, दाल, वे, बहुत से ऐसे सोर्सेज है। अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता तो वे प्रोटीन ले सकते हो, बजट में हो तो, जो तुम्हारी डाइट में भी फिट बैठते हैं और उसे कंसिस्टेंटली इंक्लूड कर सकते हो। और मिस्टेक नंबर 4 है, कैलोरीज का ध्यान नहीं है। यहाँ 2 सिचुएशन होती है। अगर तुम स्किनी हो और मसल गेन करना चाहते हो तो कैलोरी सरप्लस में होना चाहिए, और अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट में होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग बस रैंडमली खाते हैं, ना कैलोरीज पता ना प्रोटीन, फिर बोलते हैं रिजल्ट्स नहीं आ रहे। बॉडी बॉडी साइंस फॉलो करती है, गैस वर्क नहीं। इसलिए अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए हमें कैलोरीज कैलकुलेट। और मिस्टेक नंबर 5 है, रिकवरी इग्नोर करना। होते वक्त बनता है। अगर तुम रोज से 5-4 घंटे की स्लीप ले रहे हो, 6 घंटे की स्लीप ले रहे हो, बॉडी को रिकवर होने का चांस ही नहीं मिलेगा। स्लीप के बाद बॉडी मसल रिपेयर करती है, इसलिए अगर प्रोग्रेस चाहिए तो स्लीप को बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। नंबर 6 है, कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। इंस्टाग्राम खोलो, हर दूसरा बंदा स्ट्रेटेड, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट पंप, और फिर तुम मिरर देखते हो और डीमोटिवेट हो जाते हो। लेकिन रियलिटी क्या है? तुम उनका 10 सेकेंड का क्लिप देख रहे हो, लेकिन उनकी 5 साल की मेहनत नहीं देख रहे, 6 साल की मेहनत नहीं देख रहे। कंपैरिजन सिर्फ एक चीज़ है जो तुम्हारा मोटिवेशन डिस्ट्रॉय करता है। अपनी रेस खुद से लगाओ, खुद को अपने आप से कंपेयर करके, तुम पहले कैसे थे और अब कैसे हो, क्या तुम बेटर बने पहले से? नहीं तो अपने आप पे काम करो। और मिस्टेक नंबर 7 है, एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स टू फास्ट। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है और सबसे लास्ट मिस्टेक भी यही है। 1 महीना जिम, मिरर चेक, नो चेंज, और फिर क्विट। मसल बनना स्लो प्रोसेस है, वीक्स नहीं मंथ्स, कभी कभी ईयर्स। लेकिन जो बंदा रुकता नहीं उनको रिजल्ट्स मिलता ही है। जिम में सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, बस ऑर्डिनरी लोग क्विट करते। जो क्विट नहीं करते उनकी ही बॉडी बनती है। तो अगर तुम जिम जा रहे हो और रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो पहले ये 7 क्वेश्चंस पूछो। क्या मैं कंसिस्टेंट हूँ? क्या मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहा हूँ? क्या प्रोटीन इनफ है? क्या कैलोरीज सही है? क्या स्लीप इनफ है? क्या मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ? अगर तुम इनमें से कोई भी एक मिस्टेक कर रहे हो तो इनको सुधारो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या मैं पेशेंस रख रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर लोग फॉल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी जेनेटिक्स ख़राब होती है, वो फॉल इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रोसेस में ट्रस्ट नहीं करते। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी। एक परफेक्ट वर्कआउट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 100 एवरेज वर्कआउट्स। अगर तुम ये 7 मिस्टेक्स अवॉइड कर दोगे तो चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि अगले कुछ महीनों में तुम मिरर में वो चेंज देखोगे जिसका तुम वेट कर रहे हो। बस इतना ही है। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।